तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और इसके पहले वाले वो जो लेसन है उसके भी हम लोग रह गए हैं पीवीक्यू सीरीज़। तो मतलब पीवीक्यू क्वेश्चन कुछ, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो थी तो उसमें मैंने आपको कुछ करा पाए थे और शायद 4 या 5 करा पाए थे, और इतने ही आपके शायद रह गए थे। तो वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और आई होप कि आप लोगों को पीवीक्यू सीरीज़ से काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अभी तो एक ही वीडियो कराई है। जब आपकी सारे पीवीक्यू सीरीज़ हो जाएंगी तो उसके बाद आपको एक काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जब आप क्या कहते हैं उसे एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तब। और मॉक टेस्ट के लिए बच्चों आप लोग कौन कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो देखूँ मैं कहाँ पर ज़्यादा वो है पॉपुलेशन, वो लोग भी ट्रैफिक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 रुपए के लिए मिलने वाले तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आपके ऑप्शन है ए बेल्स जली, आपका ऑप्शन है बी वारेन हॉस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्निवल्स, या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरीन। कोई समस्या नहीं है, आप अपना पूरा समय ले सकते हैं, अपन केबीसी खेल रहे लगभग। तो आपके हिसाब से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन इसका सही आंसर होगा क्या बच्चों? ए के बी के सी के डी? तो ये रहा आपका सवाल का जवाब, 5 रुपए के लिए लॉर्ड कार्निवल्स। और जिन बच्चों का सही है तो वो 5 रुपये जीत चुके हैं। बस शर्त यह है कि पापा से लेना है आपको, तो जाकर ले लीजिए। तो चलिए बच्चों फिर अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके राज्य में बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग के, लॉर्ड कार्निवल्स के, सर जॉन शोर, या फिर डी लॉर्ड बेलिल्सवली? कोई समस्या नहीं है, आपके पास पूरा समय है, आप अपना पूरा समय लीजिए, लेकिन आंसर सही बताइए। तो इसके आप ऑप्शन हैं ए के बी के सी के डी? तो आपका ऑप्शन है बी फॉर बैड। तो लॉर्ड कार्निवल्स थे बच्चों उस समय शासनकाल, सॉरी ये मतलब कि ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये लॉर्ड कार्निवल्स के शासनकाल में शुरुआत की गई थी इसकी। तो फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो सबसे पहले आपका ऑप्शन ए जमींदार से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी मजदूरों से, या ऑप्शन डी व्यापारों से, सॉरी व्यापारियों से। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए आप बताइए। तो इसका ऑप्शन है आपको क्या? हाँ आप सही सोच रहे हैं भाई ये। तो इसका ऑप्शन है ए जमींदारों से। और स्थायी बंदोबस्त में ऐसा था बच्चों कि अगर जैसे कि आप मतलब कि ऐसा बंदोबस्त कुछ तय नहीं था, लेकिन वो चलिए मैं आपको इसके पूरा समरी आपको बाद में बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो लॉर्ड कार्निवल्स का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कब लागू किया गया बताइए? ए 1787 ईस्वी में, बी 1789 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, या फिर डी 1793 ईस्वी में? कोई समस्या नहीं है, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन है 1700
यस 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 यस, यू कैन से 1793, 93। तो आई होप कि आपको पीवे की सीरीज में मज़ा आ रहा होगा, और जिन बच्चों के अच्छे हो रहे होंगे तो उन्हें तो और ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन जिनके गलत हो रहे होंगे कोई समस्या की बात नहीं है बच्चों, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन है आपके ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन डी 1879 और ऑप्शन डी 1900। तो किस समय की बात है, आई होप आप लोग बताने के सक्षम हैं, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन है, बच्चों क्या क्या क्या, यस यस यस, सब सही सोच रहे हैं। इसका ऑप्शन ए 1885। हमारा हो आप जीत चुके हैं 3 रुपये अभी तक। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो बच्चे तुक्का मार रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मारते रहिए, लेकिन उससे पहले चैप्टर को पढ़िए फिर मारिए तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। और क्या कहते बच्चों, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6, सर टॉमस मनरो भू राजस्व बंदोबस्त में संबंध है, स्थायी बंदोबस्त में, बी महलवाड़ी बंदोबस्त, या फिर सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए किससे संबंधित है आपके टॉमस मनरो। तो ये है आपका ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और आई होप कि आप लोग का ये आंसर सही निकला होगा। टन टन। और ये है आपका अगला सवाल, पूरे 11 रुपए के लिए, 1 रुपये सेविंग, 10 रुपये की आइसक्रीम, ठीक है। तो फिर ये है आपका क्वेश्चन 7, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, और बंगाल, पेरसिडेसी, और मद्रास पेरसिडेसी, और बम्बई प्रेसिडेंसी, या फिर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो आपके ऑप्शन क्या है बच्चों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग बताने के सक्षम हैं तो प्लीज़ बताएं, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा आपका मद्रास या बम्बई या बंगाल, या दोनों, मद्रास और बम्बई। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई। तो गैस तो कुछ लोग जीत चुके हैं, ये भी आपको पापा के पास पहुंच चुका है, तो उनसे जाके ले लीजिएगा आप लोग। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो शुरू करते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? ये सवाल तो हर टी लवर को पता होना चाहिए, वैसे तो बहुत टी लवर बनते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ आपकी पता चलेगी औकात, अगेंस्ट ही जो टी लवर कहते हैं खुद को। तो सबसे पहले है 1835 में, कि 1837 में, कि 1839 में, कि 1841 में। तो आप लोग बताइए बच्चों, क्या उम्मीद है कि कब किया गया होगा? ऐसे बताना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बता दें। तो इसका ऑप्शन है बच्चों 1800। टिंग टिंग आया आपको?
वैसे ये तो मुश्किल ही है, ये पूछेगा कि चाय वाय से रिलेटेड थोड़ी पूछेगा, हिस्ट्री में से सार, लेकिन तो बताना तो पड़ेगा ना मेरे को। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए के नीचे वाला सी, 1849, सॉरी 39। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये है आपका एम एन रॉय, बी है आपके जयप्रकाश, सी है आपका राम मनोहर लोहिया, डी है आपका बच्चों दादा भाई नारोजी, और बस और क्या है? तो और ऑप्शन चाहिए क्या, 4-5? तो नहीं तो फिर आप लोग इन्हीं में से बताइए। तो किन लोगों का आंसर सही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोशिश करूँगा कि आगे चल के मैं आपको ये क्लास लाइव दूँ तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वैसे इसका ऑप्शन रहने वाला है आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी के नीचे वाला डी, दादा भाई नेरोजी। किन किन बच्चों का सही निकला है तो 17 रुपये आपके पापा के अकाउंट में पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब लोग नहीं कहेंगे ये कि बस, क्योंकि अभी तो और करना है, और हमें इसके तो ख़त्म हो जाएंगे, और जो प्रीवियस चैप्टर है उसके भी कंप्लीट करना है। तो लगे रहिए मन से, और जिनका स्कोर रहेगा 11, मतलब कि फुल आउट ऑफ फुल, तो उन्हें मज़ा आएगा, और नहीं होगा बिल्कुल चुल। तो फिर शुरू करते हैं सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए अमर्त्य कुमार सेन, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, सॉरी बी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। तो आपके हिसाब से क्या होगा? लेकिन इसमें बच्चों हिस्ट्री का हिसाब नहीं चलता है कि ऑप्शन ये नहीं होगा तो ये होगा, इसमें आपको पता ही होना चाहिए। अभी मैथ्स की बात अलग है और इसकी बात और ज़्यादा अलग है। तो ये है आपका क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के राइट में डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। और किन बच्चों के भी 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर चल रहा है, तो वो लोग भी अपने थोड़े और बना लें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। तो किन्स ने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये सवाल तो आप लोग बच्चों कंफर्म कर सकते हैं, इसमें वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिन्होंने अगर पिक्चर भी देखी होगी तो पिक्चर से बता सकते हैं। तो ए आपका बीजी तिलक, बी है आपका दादा भाई नेहरू, सी है आपका कार्ल मार्क्स, और डी आपका एडम स्मिथ। तो अब बताइए बच्चों क्या है? मेरे ख्याल से इसका आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल मार्क्स। आपने वो पिक्चर देखी होगी इमरान हाशमी की और तुषार कपूर, सॉरी हाँ इमरान हाशमी और तुषार कपूर की, गुड बाय बैड बॉयज। तो उसमें एक सीन है, तो उसमें बताता है कि वो कार्ल मार्क्स पढ़ते हुए दिख रहे हैं, कौन आपके इमरान हाशमी, और उसके आड़ में कुछ और ही बुक्स चली है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और अब हम करेंगे हमारे जो पहले क्वेश्चन रह गए थे तो उनके बारे में। तो बिना वक्त ज़ाहिर के चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 5 हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शुरू से फिर से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1768
69 ईस्वी में कौन विजय हुआ? आपका ऑप्शन है अंग्रेज, ऑप्शन बी है बच्चों हैदर अली, ऑप्शन सी है बच्चों मराठा, ऑप्शन डी है बच्चों हैदराबाद का निज़ाम। तो आपका ऑप्शन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका ऑप्शन है आपको क्या है, तो चलिए बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदर अली। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पीटो नोवो की युद्ध में हराया, तो कौन है इसका बच्चा? एक कैप्टन पॉपहैम, ऑप्शन बी है बच्चों सर आयरफूट, ऑप्शन सी है बच्चों सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी है बच्चों जनरल गोडवार्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो मैं तो बता देता हूँ ही। ऑप्शन है इसका बच्चों क्या? ऑप्शन नंबर बी सर अय्यर कोट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो कौन सी राजधानी बनाई थी बच्चों? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन बी और है मैसूर में, ऑप्शन सी है बेंगलोर में, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर में। तो आपका क्या कहना है? तो ये आपका ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। तो ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1799 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1769 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन आप लोग के हिसाब से क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1799, क्योंकि अभी तो 1800 की क्रांति हुई नहीं है। अब हम बोलो अभी तो पढ़ेंगे आगे चलकर, तो अभी काफ़ी आगे का टाइम है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण करवाया। उसमें ऑप्शन है ए माउंट आबू में, बी नैनीताल में, सी सरधारणा में या फिर डी कानपुर में। और आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो बताइए आप लोग क्या है ऑप्शन ए बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरधारणा में। और फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड। अब है सुगौलों की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, और ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध नवाब और नेपाल। और सोगली संधि किसके बीच हुई थी बच्चों? ये तो कंफर्म है क्या? ये संधि तो बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई होगी, और किसके बीच हुई? तो ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर बच्चों किसके बीच? ये है आपके पड़ोसी नेपाल।
फिर है बच्चों, भारत के जिस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय अंग्रेज राज्य में किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड एल एलनब्रो, लॉर्ड बी ऑप्शन आपका लॉर्ड ऑकलैंड और सी ऑप्शन आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन डी आपका लॉर्ड हेस्टिंग। तो क्या है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक है इसका ऑप्शन ए। फिर है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1776 से 1769 में कौन विजय हुआ। ए हैदर अली, ए अंग्रेज, बी हैदर अली और सी मराठा और डी हैदराबाद निजाम।